coefficient of coupling between two coils having self-inductance L1 and L2 having self-inductance L1 and L2 and mutual inductance M is given by K equals to M divided by under root of L1 L2 where M is mutual inductance L1 and L2 are the self-inductance. For example, अच्छा एक बात याद रखिए, coefficient of coupling K lies between 0 and 1. 0 और 1 के बीच में लाई करता है coefficient of coupling. When K is equals to 1, जब K का वैल्यू 1 होगा, it means the coupling of two coils is tight. और यहाँ पर हमारे पास अगर K का वैल्यू मैं 1 पुट कर दूंगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 L2. Similarly, if K is equals to 0, it means coupling of two coils is loose. और उस केस में हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा. एंड if K is less than 1, तो यहाँ पर हमारे पास जैसा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा K का वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटा, दैट इज इट इज 0.5 तो 1 से छोटा है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट ऑफ L1 L2 ले आता हूँ तो म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी लेस देन अंडर रूट ऑफ L1 L2. इन सभी केसेस को बेटर नोट करो. This is primary coil and this is secondary coil. ठीक है, इस coil का सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और इस coil का सेल्फ इंडक्टेंस है L2. Now, जब हम करंट इस coil के अंदर चेंज करेंगे तो secondary coil के अंदर फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने के कारण इसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगा. अब यहाँ से कितना फ्लक्स पास आउट करेगा दैट डिपेंड्स कि कॉइल्स कैसे प्लेस्ड है. जैसे कल हमने डिफरेंट फॉर्मूलास किया था, व्हेन कॉइल्स आर प्लेस्ड कोएक्सियली, व्हेन कॉइल्स आर प्लेस्ड कोसेंट्रिकली, व्हेन टू कॉइल्स आर प्लेस्ड कोएक्सियली हैविंग डिफरेंट रेडियस. ठीक है, तो उनके हमने डिफरेंट फॉर्मूलास पे लिखे. अरे कल नहीं थे जब हमारी लास्ट क्लास है. तो now we are doing that the coefficient of coupling इन दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर M है तो M और L1 और L2 के बीच में क्या रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन एंड K इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ठीक है, क्लियर है यहाँ से. Now we are coming to the last topic of this chapter, that is AC generator और AC dynamo. ठीक है, अच्छा जनरेटर को ही डायनामो कहते हैं. कई पेपर में डायनामो आ जाए, लेकिन डायनामो तो करवाया नहीं हमें, पता नहीं डायनामो क्या होता है. तो एसी डायनामो को ही जनरेटर बोलते हैं, राइट. तो एवरीवन राइट.
एंड इलेक्ट्रिकल मशीन, ये तुम्हें नोट डाउन करके जल्दी से नोट डाउन करो, पहले नोट डाउन करो, हाँ पहले ये नोट डाउन करो, ये वाला नोट डाउन करो, हाँ ये डायग्राम बनानी, हाँ ये बनाओ, डायग्राम बनानी बनाई हुई है। अच्छा जिनका हो गया, ठीक है, वो एसी जनरेटर और एसी डायनामो हेडिंग डाल के इस डायग्राम को ड्रॉ करो, ड्रॉ दिस डायग्राम। जरा कुछ बनाए
हाँ बेटा मैंने ड्रॉप कर लिया, ठीक है, राइट डाउन। एन इलेक्ट्रिकल मशीन, बस सिर्फ यही करना। एन इलेक्ट्रिकल मशीन used to an electrical machine used to convert mechanical energy into electrical energy is known as AC generator, slash alternator. So basically मोटर के अंदर क्या फंडा था? मोटर means this is the motor, fan is the motor, it is converting electrical energy into mechanical energy। पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है और ये गोल गोल घूम रहा है, यानी कि किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है इसको? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और जनरेटर का क्या फंडा है? मोटर के ऑपोजिट, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशन वाली जो सी एनर्जी है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है? एक लाइन छोड़ के लिखो, प्रिंसिपल। It works on the principle of electromagnetic induction. That is, when a coil is rotated in uniform magnetic field, and an induced EMF is produced in it. एक लाइन छोड़ के देखो, कंस्ट्रक्शन। और फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, आर्मेचर कॉइल। फर्स्ट इज, इसके पॉइंट्स बना लेना। फर्स्ट इज आर्मेचर कॉइल, ARMATURE, आर्मेचर कॉइल। सेकेंड लिखो बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स। थर्ड लिखो, स्लिप रिंग्स। फोर्थ लिखो, ब्रशेस। एंड फिफ्थ लिखो, कनेक्टिंग वायर्स। हाँ जी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल we all should learn how an generator produces electricity and what is the principle behind it.
देखो सबसे पहले हमने इस चीज को लिखा कि ये किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और हमने देखा कि इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। एंड दिस इज एन जनरेटर अब यहां पर जनरेटर के यहां पर एक शाफ्ट होगी, ठीक है, वी आर हैविंग अ शाफ्ट। इनपुट में हमारे को इस शाफ्ट को क्या करना है, रोटेट करवाना है, इसको गोल घुमाना। इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म से हमारे पास यहाँ पर दो वायर्स होंगी, और इन दो वायर्स के बीच में क्या आएगा, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। देखो अगर हमारे को इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है तो हमारे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ग्रेविटेशन में अगर बॉडी को मूव करना है, हमारे को दो पॉइंट्स के बीच में क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इफ आई विल आस्क इस पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा कहां पर है, यहां पर, और जैसे मैं इस पेन को रिलीज करूंगा ये कहां पर आएगा, इट गोस टुवर्ड्स द लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हमारे स्विचेस के बीच में दो प्लग्स हैं, दो पिन्स होती हैं किसी भी डिवाइस में, एक पॉइंट का हाई पोटेंशियल होता है और एक पॉइंट का लो पोटेंशियल। वन इज न्यूट्रल एंड वन इज लाइव। लाइव का पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा, और लो का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो जैसे ही मैं दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को या दो वायर्स में कनेक्शन को कंप्लीट करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली बेटा अब हमारे पास जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, इसको अगर मैं रोटेट करूंगा, शाफ्ट को रोटेट करूंगा, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, राइट। अब मैं इस शाफ्ट को रोटेट कैसे कर सकता हूं, कैसे करवा सकता हूं। अगर देखो छोटा सा जनरेटर है, एक सिंपल है, ठीक है, पहले अगर आप 9th क्लास में अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाया हो आपने, तो उसके अंदर आपके पास छोटे छोटे जनरेटर्स मिलते हैं मार्केट से। अगर आप उस जनरेटर को अपने हाथ से भी गोल घुमाओगे तो एक एलईडी बल्ब चलता है, ठीक है। बट अगर हमारे को लेट्स से डिवाइसेस रन करने हैं जो पूरी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं या पूरी सिटी को रन कर रहे हैं, देन वी नीड अ वेरी बिग जनरेटर, वेरी बिग जनरेटर। और वो जो बड़ा सा जनरेटर, अब एक घर को रन करने के लिए यू कैन इमेजिन कि हमारे पास जनरेटर का क्या साइज होता है, और एक पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कितना बड़ा जनरेटर होगा, यू कैन इमेजिन। और उस जनरेटर को रोटेट करने के लिए कितनी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो हम एनर्जी कैसे कैसे लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले फ्लोइंग वाटर के पास एनर्जी होती है, हम क्या करते हैं, डैम्स में पानी को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और डैम्स में हम यहाँ पर इसको रोटेट करने के लिए इसके आगे ना एक व्हील लगा देते हैं, ठीक है, और उस व्हील के आगे ऐसे करके इस तरीके से उसकी शेप होती है। तो बेसिकली जब पानी, ठीक है, जब पानी काफी ज्यादा हाइट से इन गेट के ऊपर आके गिरता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे वो मेले में जाते हैं और उनके हाथ में एक डंडा से पकड़ा होता है और उसमें व्हील लगा होता है, और जब हवा चलती है तो वो व्हील रोटेट करता है ना। तो वो व्हील रोटेट कैसे करता है, बेसिकली जब वो मूव करते हैं तो एयर उसको स्ट्राइक करती है और उसके ब्लेड इस तरीके से होते हैं कि वो उस व्हील को रोटेट करवाते हैं। सिमिलरली जब फ्लोइंग वाटर इस व्हील के ऊपर गिरता है, इस व्हील को हम क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं। और जब ये व्हील के ऊपर इस टरबाइन के ऊपर वाटर गिरता है बहुत हाई वेलोसिटी से और बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, अगर हम उस पानी के बीच में आएगा बिल्कुल फ्लो करेंगे। तो सिमिलरली तो ये शाफ्ट रोटेट करती है, और इस शाफ्ट के रोटेशन के साथ ये जनरेटर के अंदर जैसे कॉइल लगी हुई है, वो कॉइल कौन सी है, उसका इंटरनल अरेंजमेंट ये है, दिस इज द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द जनरेटर। ये शाफ्ट यहाँ पर इसको हमें रोटेट करना है। यहाँ पर जब ये कॉइल यहाँ पर रोटेट करेगी तो इस जनरेटर के अंदर क्या है, जनरेटर के अंदर क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट से लिए, दैट इज फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट से। और ये कॉइल, इसके अंदर ये कॉइल रोटेट करते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वाली ब्लू वाली कॉइल रोटेट करते हैं गोल।
और जब ये व्यू कॉइल इसके अंदर रोटेट करती है तो यहाँ पर क्या लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। तो इस कॉइल से क्या चीज चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी। एंड फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और फैराडे ने क्या बोला था, कभी भी एक कॉइल से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, चेंज करेंगी, तो 2 पॉइंट से तो उस कॉइल के अक्रॉस क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। राइट। अब बेटा हमारे पास ये कॉइल, ये फील्ड मैग्नेट और फील्ड मैग्नेट के अंदर ये कॉइल रोटेट कर, अगर ये रोटेट करती है पानी गिरने के कारण, तो इस तरह की कॉइल को हम इस तरह के प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। अगर देखिए मैं वाटर को बॉयल करता हूं, अब देखो वाटर को बॉयल करके हम स्टीम बना सकते हैं, वाटर को बॉयल करके हम क्या बना सकते हैं, स्टीम बना सकते हैं। ठीक है, वाटर को बॉयल करके क्या बना सकते हैं, स्टीम। अब बॉयल मैं कैसे कर सकता हूं, या तो मैं हीट करूं, वाटर को हीट करूं। अब वाटर को हीट करने के क्या क्या सोर्सेज हैं, फर्स्ट इज कोल, बर्न करने, किसको बर्न कर सकते हैं, कोल को बर्न कर सकते हैं, या किसको बर्न कर सकते हैं, पेट्रोल या डीजल। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फ्यूज है, मेन फ्यूज। अगर मैं कोल को बर्न करता हूं फर्नेस के अंदर, उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर एक कुकर की तरह रखा हुआ है बॉयलर, बॉयलर के अंदर क्या है, बॉयलर के अंदर क्या है, वाटर। वो वाटर बॉयल करता है और वो हाई प्रेशर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो हाई प्रेशर स्टीम को हम किसके ऊपर हिट करवाते हैं, टरबाइन के ऊपर हिट करवाते हैं और टरबाइन को रोटेट करते हैं। तो यानी कि जब वो टरबाइन रोटेट कर रही है उसके पास क्या आ जाती है, क्या आ जाती है, मैकेनिकल एनर्जी आ जाती है ना। तो वो मैकेनिकल एनर्जी के कारण कॉइल रोटेट करती है और उस कॉइल के रोटेशन के कारण, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है या करंट प्रोड्यूस होता है। यहां तक सभी क्लियर है। नाउ अब यहां पर हमारे पास 2 रिंग्स हैं, वी आर हैविंग 2 रिंग्स एंड दीस आर 2 ब्रशेस। बेसिकली अगर यहाँ पे कॉइल रोटेट करेंगे, अगर ये यहाँ पर फिक्स्ड जॉइंट होता, फिक्स्ड जॉइंट समझते हो, ठीक है, तो अगर ये रोटेट करता तो यहाँ पर ये दोनों वायर्स के बीच में क्या हो जाता है, एंटेंगल्स पड़ जाता। एंटेंगल्स समझते हो ना, फंस जाएंगे वायर्स गोल गोल घूमेंगे, देन दे विल नॉट रोटेट अगेन, ये और रोटेट नहीं करेगा। राइट, अगर लेट्स से आपके पास कोई भी 2 वायर्स हैं, ठीक है, घर पर आपके पास कोई भी 2 वायर्स हैं, ठीक है, उनको ऊपर से फिक्स कर दो, उनके 2 एंड्स को रोटेट करना स्टार्ट कर दो। जब आप उनको रोटेट करोगे आप देखोगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो रोटेट ही नहीं करेंगे, फंस गई, अब वो घूम ही नहीं सकती है ना। ये बात समझते हो ना सर। सिमिलरली हमारे को इंटेंगल्स नहीं डालने, बट वी वांट टू मेक अ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर ये जो सा ए वाला रॉड है, ए किसके साथ कनेक्टेड है, रिंग 1 के साथ कनेक्टेड है। जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो रिंग रोटेट करेगी, रिंग रोटेट करेगी, ठीक है। तो जब रिंग रोटेट कर रही है तो इसके साथ ये ब्रश ऐसे करके लगाओ, तो रोटेशन के साथ रिंग भी घूम रही है और ब्रश के साथ क्या बना हुआ है, स्टेशनरी पार्ट के साथ क्या बना हुआ है, कंटैक्ट भी बना, कंटैक्ट भी नहीं हो रहा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए हमारे को 2 मेटल वायर्स के बीच में क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। आपने देखा होगा अगर हम एक वायर को बीच में से काट दें, ठीक है, अगर उनके बीच में एयर आ जाए तो क्या करंट फ्लो करके जाएगा वायर्स के बीच में, वी नीड अ कनेक्शन। तो कनेक्शन को बनाने के लिए हम ब्रशेस आर स्टेशनरी एंड रिंग्स आर रोटेटिंग। तो रिंग 1 का हमेशा कनेक्शन ब्रश 1 के साथ रहता है, तो ये ए वायर सिर्फ रिंग 1 के साथ कनेक्टेड है और ये नीचे डी वायर है, ये रिंग 1 के साथ नहीं कनेक्टेड है, ये सेपरेटली रिंग 2 के साथ। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और अगर मैं इसके क्रॉस रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो उसमें से करंट फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू E डिवाइडेड बाय R, दैट इज करंट। यहां तक सभी को समझ में आया, राइट। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स के ऊपर आएंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है और इसके अंदर हमारी कॉइल रोटेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर ये कितना एंगल रोटेट करेगी कॉइल, दैट डिपेंड्स कि यहाँ पे उसको कितनी एंगुलर वेलोसिटी से गोल घुमाया जा रहा है। कोई कितनी चीज रोटेट करेगी दैट डिपेंड्स ना उसको मैं कितनी तेजी से गोल घुमा रहा हूँ। तो
अब अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जिससे मैं उसको टर्न कर रहा हूं, तो कितना एंगल सेंड करेगा t टाइम में, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम. नाउ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज va cos थीटा. और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कॉइल की हम n नंबर ऑफ टर्न्स ले लेंगे तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, nba cos थीटा. So this is number of turns, this is magnetic field, this is area and this is cos theta. और थीटा की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, ओमेगा t कर दिया. यहां तक सभी को क्लियर है. तो इट कम्स आउट एज nba cos ओमेगा t. फ्लक्स का फॉर्मूला तो सिंपल ही है बेटा सभी को. फ्लक्स हमने इसको क्या डिफाइन किया, दैट इज ba cos थीटा. और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो फ्लक्स टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, दैट इज nba cos थीटा. और हमने थीटा का वैल्यू को क्या पुट कर दिया, ओमेगा t कर दिया. Theta is equal to omega to that. Now, Faraday ने क्या बोला था, EMF induced will be minus of d phi by dt. याद है सभी को. मैंने phi की वैल्यू, इस phi की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, NBA कॉमन आ गया, बाहर आ गया. cos ओमेगा t की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस sin ओमेगा t. अच्छा, माइनस sin ओमेगा t और अंदर ओमेगा t पड़ा है, तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो बाहर एक और ओमेगा आ जाएगा. ये बात सभी समझते हैं पक्का. तो अब इस नेगेटिव से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल. और हमारे पास EMF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज nba ओमेगा sin ओमेगा t, where n is number of turns, g is a is area of coil and omega is angular speed with which coil is rotating. और ये सभी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट है. ये सभी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट है. और इन सभी कांस्टेंट्स को मैंने बेटा एक नाम दे दिया, दैट इज E नॉट, दैट इज E नॉट. तो यहां से बेटा मेरे पास EMF की वैल्यू क्या आ गई, EMF इज इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t इज इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t. एंड दिस इज द EMF, दिस इज द आउटपुट EMF, दिस इज द मैक्सिमम EMF. क्योंकि sin ओमेगा t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है sin की मैक्सिमम. तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो E max कितना आ जाएगा, E नॉट. और ये ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे आएगा, साइनोसॉइडल आएगा. अगर मैं E वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा, जब मैं EMF वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊंगा, इट विल बी लाइक t इक्वल टू 0 पुट करूंगा उसके अंदर, तो sin 0 कितना होता है, 0 होता है. और 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. अच्छा, अगर मैं 1 को E नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू करंटली EMF कितना आ जाएगा, E नॉट आ जाएगा. और उसके बाद सिमिलरली जब 180 पर जाऊंगा देन इट विल अगेन कम टू 0. और जब मैं 270 पर जाऊंगा इट विल कम माइनस E नॉट. यहां पर ये वैल्यू E नॉट है और यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस E नॉट आएगी. और फिर से कंप्लीट रोटेशन के बाद इसके वैल्यू 360 पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो यानी कि इस कॉइल का टोटल कैसे बन जाएगी, दिस विल बी लाइक दिस. It is total time is, let's say it is t by 2, it is t by 4, it is t by 4 and it is t complete time. And it will be a sinusoidal curve. अच्छा, ये टोटल टाइम t कितना है जिसमें वो पूरी की पूरी कॉइल पूरा रोटेट कर देगी, पूरे 1 डिग्री से पूरा एक रोटेशन देगी, राइट. 360 पूरा रोटेट करेगी. तो पूरा रोटेट करने में t टाइम लगता है, तो आधा रोटेट करने में t by 2 टाइम लगेगा और उससे भी आधा रोटेट करने में t by 4 लगेगा. तो हाफ 1 फुट सर्कल में उसका वैल्यू 0 से कहां पर जाएगा, E नॉट तक जाएगा. फिर नेक्स्ट 1 फोर्थ में उसका वैल्यू अगेन 0, फिर वो नेगेटिव में चले जाएगा वैल्यू माइनस E नॉट एंड देन इट विल कम्स टू t. ऐसा कर्व मिलेगा हमारे को EMF. और ये EMF का वैल्यू चेंज कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ. देखो पहले इसका वैल्यू बढ़ता है, फिर कम होता है, 0 हो जाता है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर कम हो जाता है. तो इस करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है.
और इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट की ईएमएफ की क्या इक्वेशन है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ? दैट इज E is equals to E naught sin omega t, and this is the first equation I will use in the AC chapter. In the next class when I will start the AC chapter, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि alternating EMF की इक्वेशन क्या है? That is E is equals to E naught sin omega t, where omega is the angular speed with which a coil is rotating. और अगर बेटा मैं यहाँ पर E naught की वैल्यू को डिफाइन करूंगा, E naught की वैल्यू किससे इक्वल है? E naught is equals to बताओ N V A ओमेगा। तो N क्या है? देखो एक जनरेटर है, एक जनरेटर के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो फिक्स हो गई जब वो एक बार बन गया। उसका साइज क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वो भी फिक्स है। N भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है। उसके अंदर जो सी फील्ड मैग्नेट्स लगी हुई हैं जो मैंने फिक्स कर दी, एक बार हुई नहीं, तो B भी क्या है, फिक्स है। और ओमेगा क्या है, उसको किस स्पीड से रोटेट करवाना, उसको किस स्पीड से रोटेट करवाना है, प्रैक्टिस करेंगे उसको। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, ये सारी चीज को बेटा नोट डाउन कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट डाउन कर लो और फिर उस एसी कर्व के, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो इसी तरह ग्राफ इस चीज को नोट डाउन। हाँ